हमें सोनम देवी की तरफ से। सोनम देवी की तरफ से हैं। एकदम देंगे, टक्कर देंगे। उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं है। 3-4 बार से वो विधायक रहे, तो आप उनसे पूछिए न कि वो आज तक 17 साल से विधायक हैं, तो वो आज तक वो किए क्या। और सुनने में आ रहा है कि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है। वो कहती हैं कि हमको मालूम ही नहीं है। आप 17 साल से आप विधायक हैं, आपको मालूम नहीं कि आपके क्षेत्र में समस्या क्या है। कौन कहते हैं? नीलम देवी बोल रही थी। लालू दा के टक्कर में अब कोई नहीं है। ठीक है, बहुत दिन से आदमी देख रहा था विधायक जी को। अनंत बाबू पहले थे विधायक यहाँ, लेकिन कहीं भी आज आप घूम के देख लीजिए, अगर एजा माथा भी एगो के फूट जाएगा ना, तो एजा से बाढ़े अति पटने अब बेगूसराय जाने एगो को टाँका भी देने के लिए एजा उपाय नहीं है। ठेकेदार था, वो जल नल वाला एजा काम किया, कुल की घोंट घाट क्या किया नहीं किया कुछ पते नहीं चला। जीत तो हम लोग कमल छाप को जिता रहे हैं। जदयू मान लिया जाए हम लोग के साथ धोखा दिया, कह के टिकट नहीं दिया, कह के टिकट नहीं दिया। ललन बाबू सांसद जी कहे कि हाँ भाई जाइए ललन जी आप तैयारी कीजिए मोकामा जाकर, लेकिन ये लोग यहाँ आए तैयारी में थे, टिकट किसी और आदमी को दे दिए। जदयू कट गया, तभी भाजपा इस बार इनको ले लिया, भाजपा से इनको टिकट मिला। 15 साल दिलीप सिंह रहे, 17 साल अनंत सिंह रहे, कोई विकास का काम ही नहीं हुआ। तो ये जीत के अगर बीजेपी अगर जाएंगे, ऊपर भी सरकार है, बहुत भारी मत से जनता कुल अबरी भारी बहुमत से जिताएगा। ललन बाबू जो है ना, सो जाति को कभी सभी जाति के साथ ये काम किए हैं, इसलिए यहाँ पर जाति कोई काम ही नहीं करेगा। इनको सब जात एक साथ हाँ, जनता में इनका बहुत पैठ है, लेकिन कुछ आदमी इसको बरगलाने का कोशिश करेगा। ललन बाबू के पास सभी जाति का एकदम बर्दाश्त है, सभी एक मुठ से उनको वोट करेगा और अनंत बाबू के पत्नी को परास्त निश्चित करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। मोकामा विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में अभी हम लोगों से राय ले रहे हैं मोकामा के जनता से, क्योंकि इस बार देखिए जो अनंत सिंह वर्तमान के विधायक थे, उनकी विधायकी जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर टक्कर देने के लिए भाजपा ने ललन सिंह जो कि जदयू के पूर्व नेता रहे हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। नाम है सोनम देवी। सोनम देवी को भाजपा से टिकट मिलते ही अब अनंत सिंह की पत्नी जो चुनाव लड़ने वाली है राजद से, नीलम देवी, उनको कहा जा रहा है टक्कर मिलेगा। किस तरीके से टक्कर देंगी सोनम देवी और क्या कुछ रहेगा पूरा नज़ारा मोकामा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हम शंकरबाद में हैं। शंकरबाद टोला नाम है मोकामा के। अगर स्टेशन से कुछ किलोमीटर 500 मीटर पे दूरी बढ़िएगा तो आपको शंकरबाद का इलाका मिलेगा। सबसे पहले हम जनता जनार्दन से ही जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ जी। ये माहौल क्या है अभी उपचुनाव को लेकर के? क्या माहौल देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, आप जनता हैं? माहौल एकदम खूब अच्छा माहौल है ना। हाँ, और इस बार बहुत अच्छी टक्कर देंगे हम। कौन टक्कर देंगे? आप किसके तरफ से हैं? हमें सोनम देवी की तरफ से। सोनम देवी की तरफ से हैं। सोनम देवी के पति ललन जी इससे पहले जदयू में थे, हाल फिलहाल में उन्होंने इस्तीफा दिया है। उससे पहले लोजपा में थे, फिर उससे पहले जाप में भी थे। 3-4 पार्टी से फिर अब भाजपा में आए हैं। क्या लगता है अनंत सिंह को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि उनका एक विरासत भी रहा है, 3-4 बार से विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी फिर से चुनाव लड़ रही है। एकदम देंगे, टक्कर देंगे। उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं है। कोई कोर कसर नहीं? कोई कोर कसर नहीं है। 3-4 बार से वो विधायक रहे, तो आप उनसे पूछिए न कि वो आज तक 17 साल से विधायक हैं, तो वो आज तक वो किए क्या। उनसे आप ही के पत्रकारों ने पूछा कि आप बताइए कि सुनने में आ रहा है कि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है। वो कहती हैं कि हमको मालूम ही नहीं है। आप 17 साल से आप विधायक हैं, आपको मालूम नहीं कि आपके क्षेत्र में समस्या क्या है। कौन कहते हैं? नीलम देवी बोल रही थी। आसपास के इलाकों में विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या है। पूरी समस्या है, समस्या ही समस्या है। कौन सी ऐसी समस्या है जो नहीं है? किस तरह की समस्या की बात करें? एक तो पानी की बात की आपने, और क्या क्या? पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या, सब तो समस्या है। कौन सी समस्या का समाधान किए वो जरा सा बता देंगे। 17 साल हो गया और 17 साल में क्या कहते हैं वो, अगर 17 साल में एक मिनट भी हर साल अगर वो विधानसभा में वो अगर मौका में उठाएं कोई सवाल,
कि हमारे मोकामा विधानसभा में हमारा जनता जो हमको इतना चुन के भेज रही है, कर रही है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है? कभी उठाए वो? आप उनसे जरा पूछिएगा कि 17 साल में आप कितना सेकेंड अब अपने विधानसभा में मोकामा के बारे में अब सवाल उठाएं? चार जी तो जेल में है, सजा याफ्ता हैं, आप तो जेल में रहेंगे। सजा याफ्ता कितने साल से हैं? आए ना 5-7 साल से हैं जी, हैं 10 साल से 10 साल कहाँ थे? हैं? वो तो बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं जब जब अथी आ जाता है। सजा याफ्ता नहीं होते तो फिर अभी विधायक ही रहते वो। तो विधायक ही रहते अभी, सजा याफ्ता नहीं होते तो भी विधायक रहते ना जी। तो क्या किए आज तक तो बताएंगे ना वो। अब हवा बयार बदलने की कोशिश है। हवा बयार एकदम बदल ही जाएगी। बदलने की कोशिश क्या है? अब जनता खुद मन बना लिया है कि इस बार बदल देना है, बदल देना है। हाँ, आखिर कितना दिन झेलेगा भाई? हैं? 4-4 गो फैक्ट्री था। मोकामा जैसा सुंदर शहर नहीं था। पटना के बाद अगर कोई शहर आता था तो मोकामा आता था। कहाँ चला गया मोकामा? आपको विधायक बनाए हम लोग बहुत उम्मीद से बनाता है ना किसी को कि हमारी आवाज़ को आगे उठाएगा कोई, हैं? आप कहाँ उठाए? क्या किए? आपके पास फिर से आते हैं और भी हम लोगों से बात कर लें बारी बारी से, क्योंकि मोकामा का हाल जानना बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से जो मामला सामने आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अबोध सिंह है। कहाँ घर हुआ ये? मोकामा घर है हमारा, हाँ, मोकामा विधानसभा सकवा टोला घर है। विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, जी, कैसे जी, देखते जी। हैं इसको? क्या टक्कर दे पाएंगे? कौन टक्कर में है? क्या है, कुछ बताइए। टक्कर देखिए, लालू दा के टक्कर में अब कोई नहीं है, ठीक है। बहुत दिन से आदमी देख रहा था विधायक जी को। अनंत बाबू पहले थे विधायक यहाँ, जो कि अभी सजा याफ्ता होने के कारण अब निष्क्रिय हो गए हैं। तब बहुत दिन उनको देखा आदमी, बहुत दिन देखा, लेकिन कहीं भी आज आप घूम के देख लीजिए, अगर एजा माथा भी एगो के फूट जाएगा ना तो एजा से बाढ़े अति पटने और बेगूसराय जाने एगो टाँका भी देने के लिए एजा उपाय नहीं है। एगो टाँका भी देने के लिए उपाय नहीं है। अगर एक्सीडेंट से मोटरसाइकिल से कोई गिर जाए, अथी से गिर जाए तो बेगूसराय ले जाना पड़ेगा, नहीं तो पटने जाइएगा, और नहीं तो राह में मान लीजिए कि अथी करके वो खून गिरते गिरते बेचारा मर जाएगा। कोई उपाय नहीं है। पहला ये हो गया। दूसरा देख लीजिए कि चलिए एगो वार्ड में जल का ऐसा समस्या है, एगो वार्ड में कि पानी कोई चुरू से भी खोलिएगा कल तो नहीं गिरेगा। घंटा आध घंटा चला बाद बाकी फिर दिन भर आदमी अपना ऐसे रही है। हाँ, सब किसान पानी की समस्या मुख्य रूप से पानी का भारी समस्या, हॉस्पिटल का भारी समस्या। एजा क्या बोलते हैं अथी का, बाजार में जाइए तो कहीं आपको एगो अगर महिला लोग को झाड़ा पैखाना लग गया तो कहीं भी एगो आपको पेशाब खाना नहीं मिलेगा। कहीं चल जाइए इधर तो आपको एगो कोनो कहीं भी एजा तो पहले ही सती करके उन्हीं का एगो अथी था, ठेकेदार था। वो जल नल वाला एजा काम किया, कुल की घोंट घाट क्या किया नहीं किया कुछ पते नहीं चला, कुल माल अथी करके चला गया। और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, ये बताइए कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है? जीत तो हम लोग कमल छाप को जिता रहे हैं। हाँ, इससे पहले तो आप लोग जदयू में ही थे। जदयू मान लिया जाए हम लोग के साथ धोखा दिया, कह के टिकट धोखा नहीं दिया, कह के टिकट नहीं दिया। ललन जी को पहले से कहा गया था कि आपको जदयू से टिकट मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए। ललन बाबू सांसद जी कहे कि हाँ भाई जाइए ललन जी, आप तैयारी कीजिए मोकामा जाकर। लेकिन ये लोग यहाँ आए, तैयारी में थे, टिकट किसी और आदमी को दे दिए। तो इस बार ये कब की बात है? जब एनडीए सरकार में थी या फिर महागठबंधन की सरकार बन गई था? एनडीए के सरकार में। एनडीए के सरकार में उस समय उनको भरोसा दिलाया गया होगा कि आप चुनाव लड़िए, तैयारी कीजिए, क्योंकि अलग अलग थी उस समय, महागठबंधन नहीं थी उसमें, एनडीए अलग थी। तो आप महागठबंधन में साथ में आ गए तो फिर तो राजद का आ गया टिकट इसमें। अभी तो भाजपा के साथ हैं। मतलब महागठबंधन की तरफ से राजद का दावेदारी है, तो जदयू का कट गया। जदयू कट गया, तभी भाजपा इस बार इनको ले लिया। अब भाजपा से इनको टिकट मिला, सोनम देवी को। कुछ लोग कह रहे हैं कि ललन बाबू जदयू से भाजपा में टिकट के लिए गए हैं अपना। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं। ललन बाबू की पत्नी सोनम देवी अगर जीतती है तो जनता को किस तरीके से प्यार भरोसा दिलाएंगी और फिर क्या विकास के काम करेंगे? कुछ आज तक तो 15 साल दिलीप सिंह रहे, 17 साल अनंत सिंह रहे, कोई विकास का काम ही नहीं हुआ। तो ये जीत के अगर बीजेपी अगर जाएंगे, ऊपर भी सरकार है, बहुत भारी मत से जनता कुल अबरी भारी बहुमत से जिताएगा।
अनंत सिंह का इस बार मतलब पत्ता साफ कर पत्ता देना। साफ है, एकदम पत्ता साफ है। इतनी लंबा विरासत है उनका, 4 बार 5 बार से विधायक हैं, उनके किले को फतह कर पाना संभव लग रहा है? एकदम पूरा संभव लग रहा है। क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या वोट बैंक क्या है, जाति समीकरण हो या फिर किसी और चीज़ की बात करें तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्या नाम हुआ? अनिल कुमार सिंह। अनिल जी बताइए, जाति समीकरण के आधारित पर ही बिहार की राजनीति इर्द गिर्द घूमती है और वोट भी डाला जाता है, और खास करके विधानसभा उपचुनाव की बात करें मोकामा की तो यहाँ घूमती है और वोट भी डाला जाता है, और खास करके विधानसभा उपचुनाव की बात करें मोकामा की तो यहाँ पर जाति बाहुल क्या है? नहीं, ललन बाबू जो है ना, सो इस जाति को कभी सभी जाति के साथ ये काम किए हैं, इसलिए यहाँ पर जाति कोई काम ही नहीं करेगा। इनको सब जात एक साथ हाँ, जनता में इनका बहुत पैठ है, लेकिन कुछ आदमी इसको बरगलाने का कोशिश करेगा। इनको सब जाति, हर जाति समाज से इनको प्रेम है। समीकरण में फिट बैठ पाएंगे, क्योंकि महागठबंधन में 5-6 पार्टियां हैं, जिसमें राजद है, जेडीयू है और सीपीआईएमएल है, कांग्रेस है, सबका लगभग जाति समीकरण उनके पास है। भाजपा के पास कहा जा रहा है सिर्फ सवर्ण का ही एक समीकरण है, उसके बाद और कोई नहीं है। नहीं, ललन बाबू के पास सभी जाति का एकदम बर्दाश्त है, सभी एक मुठ से उनको वोट करेगा और अनंत बाबू के पत्नी को परास्त निश्चित करेंगे, ये हमारा दावा है। दावा है आप? हाँ, हमारा दावा है पर्सनल। चलिए, जनता जनार्दन है, उनका जो बात है वो सर्वोपरि होता है। अब देखना होगा चुनाव में क्या कुछ नज़ारे निकल करके आते हैं। भाजपा ने अपना पत्ता साफ कर दिया है, उन्होंने अपना पत्ता खोल दिया है। भाजपा के तरफ से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं राजद की तरफ से जो वर्तमान के विधायक थे अनंत सिंह, उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट मिलने जा रहा है। ये मामला तय बताया जा रहा है। जिस तरीके से सुना आपने, जनता क्या कुछ कह रही है, आने वाले दिनों में देखना होगा किसकी जीत यहाँ से तय है। क्या अनंत सिंह का जो गढ़ है ये ढह जाएगा?